महाताड़ी कामगार सेना की तरफ से आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर माननीय उद्धव ठाकरे साहब के बर्थडे के मौके पर कामगार और हेल्पर्स के लिए दक्षिण मुंबई में एक फ्री मेडिकल चेकअप रखा गया, जिसमें मजदूरों और हेल्पर्स का फ्री ऑफ चार्ज यानी कि मुफ्त फुल बॉडी चेकअप किया गया। इस मौके पर हमारे साथ में मौजूद थे हिंदुस्तान महाताड़ी कामगार सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री विकास माईकर साहब। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अध्यक्ष विकास माईकर, आज हमारी संगठन की तरफ से माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे, इनके जन्मदिन के अवसर पर हमने यहाँ के माथाड़ी कामगार, यहाँ के विभाग के लोगों के लिए एक मुफ्त मेडिकल चेकअप रखा हुआ है और इसका फ़ायदा बहुत से माथाड़ियों को हो रहा है। जो भी उनकी तकलीफ़ें थी, या तो वो ये कार्यक्रम का इतना फ़ायदा इसके लिए हो रहा है कि माथाड़ी कामगार काम करके रात को मतलब कभी डॉक्टर के पास जावे नहीं जावे। आज संडे के दिन आज हम लोग ने इसके लिए रखा कि बाजू में एक छत्रपति शिवाजी मार्केट तो अभी टूट गया है, लेकिन उसके वर्कर भी आजू बाजू में कुछ काम करते हैं, वहाँ के भी वर्कर यहाँ आए हुए हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले जो जूना क्रॉफर्ड मार्केट नाम से जाना हुआ है, वहाँ के भी माथाड़ी कामगार जो है वहाँ जिसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनके सेहत के बारे में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी है उनकी अड़चन है, जो भी दवा दारू का उपयोगी खर्चा है वो हम लोग उठा रहे हैं। और हमें खुशी है कि उद्धव साहब को इससे बड़ा तोहफ़ा शायद कोई होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी तरफ से तो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा उद्धव साहब के बर्थडे के लिए हम लोग ने आज ये प्रोग्राम की तरफ से दे दिया है। दोस्तों, इस मौके पर हमारे साथ में हिंदुस्तान महाताड़ी कामगार सेना के मुंबई अध्यक्ष निशाल शेख और बाबा बीएमसी भी मौजूद है, जो कि शिवसेना के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और साउथ मुंबई में खासतौर पर कुलाबा और मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही एक्टिव है। दोस्तों, बाबा बीएमसी ने जमीनी स्तर पर काफी काम किया है। आम जनता की कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हाउस गली की परेशानी हो, ड्रेनेज की परेशानी हो, पानी की परेशानी हो या फिर राशन की परेशानी हो, और चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, बाबा बीएमसी हमेशा आगे बढ़कर इन परेशानियों का निवारण करते हैं और बाबा बीएमसी आम जनता की सेवा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। हमने इस मौके पर बाबा बीएमसी से भी बात की, जिन्होंने हमें बताया है कि अगर फुल बॉडी चेकअप के बाद अगर किसी कामगार की रिपोर्ट में कोई बीमारी आती है तो संगठन उनका ट्रीटमेंट अपनी तरफ से करवाएगी। मेरा नाम बाबा है, बाबा बीएमसी बोलते हैं मुझे। मैं बॉम्बे हिंदुस्तान माथाड़ी कामगार का बॉम्बे अध्यक्ष हूँ। आज जो ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, ये उदय साहब को एक बेहतरीन तोहफ़ा है हमारी नज़र में, क्योंकि मेडिकल जो बॉडी फुल चेकअप कैंप है वो इंसान के पूरे बॉडी का चेकअप रखा गया है इसमें। क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं इधर जो मार्केट्स में हॉकर्स रहते हैं, हेल्पर्स है, कामगार है, जो हेल्पर है, उन लोगों को मतलब फ्री ऑफ चार्ज ये कैंप रखा गया है। और अल्लाह ऊपर वाला अगर कुछ ना हो और उसकी बॉडी में अगर कुछ निकलता है तो उसके पूरे बॉडी का चेकअप जो होगा, उसकी बॉडी का पूरा जो चेकअप होगा वो हमारे हिंदुस्तान माथाड़ी कामगार की तरफ से उसकी पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी और उसमें जो भी मेडिकल खर्चा जो भी आएगा वो हमारी हिंदुस्तान माथाड़ी कामगार उठाएगी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपके बाजू में ही इधर क्रॉफर्ड मार्केट है, तो यहाँ का भी एक मुद्दा एक सामने हमारे नज़र में आया था कि जो अंदर व्यापारी लोग हैं, जो फ्रूट सेलर है, उनको उठा के बाहर शिफ्ट किया गया है। लेकिन हमने अभी देखा कि जो उनको शिफ्टिंग दी गई है वो इतना फायर हैजार्डस है, एक्सीडेंटल प्रोन है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? एक परसों ही हमारे महापौर मैडम से बात होगी, यशवंत यादव साहब से बात होगी और मैंने बाकायदा उनको ऑफिशियली लेटर भी दे चुका है फिश मार्केट के बारे में, खास करके क्योंकि उनका कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि भाई ये तुरंत निकाल के बिल्डिंग गिरा के उधर उनको। मैं आपसे इस बारे में पूछ रहा हूँ, जो फ्रूट मार्केट वालों को जो बाहर शिफ्ट किया गया है ना पार्किंग लॉट में, तो जो शेड बना के दिया गया वो काफ़ी फायर हैजार्डस है, मतलब उसमें एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। नहीं, उसके बारे में भी हमने बहुत फाइट किया। वो पहले एक मैडम थी हंडे मैडम का मुझे मालूम नहीं उनका क्या एटीट्यूड था, लेकिन उनका एक ही था, वो जो बोलेगी वो ही करेगी, वो हिसाब से उनका काम था। और अभी ऐसा है, जब तक कोई मरता नहीं, जब तक कोई हादसा होता नहीं, तब तक प्रशासन को मतलब वो सोया हुआ प्रशासन है। कोई लोग तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये बारे में उनको हमने पहले ही बताया था कि भाई ये सब छोटे छोटे पिंजरे मत बनाओ, आप एक बड़ा तंबू। हम उनको देखो, कोई प्रोग्रेस विकास के काम में हम लोग कोई आड़ आने वाले लोग नहीं है, क्योंकि शिवसेना चाहती है मुंबई का, पूरे देश का, महाराष्ट्र का विकास होवे। लेकिन विकास के टाइम में किसी का भकास हो जाए, कोई मर जाए, वो हम नहीं चाहते। तो उनको हमने सुझाव रखा था कि पूरा जो है छोटे छोटे पिंजरा बांध रहे, जैसे अंदर वो लोग जो फ्रूट वाले एक साथ में रहते थे, क्योंकि कैसे जो 130-135 फ्रूट वाले हैं उनका रोज़ का रोज़ सबका माल नहीं आता है,
60 लोगों का माल आता है, 70 लोगों का माल आता है, तो किसी का जगह खाली रहता तो दोनों आपस में एडजस्ट करके वो लोग काम चलाते थे। इतने सालों से वो काम करते, तो उसी वक्त उसी टाइप का जैसा अंदर एक बड़ा तंबू था जो शेड थी, उसी टाइप की शेड उधर बनावे। ये कोई पार्टीशन न रखे, किसी पिंजरा मत रखे। अगर कोई दुर्घटना हुई तो आसानी से लोगों की जान बच सकती है, फायर ब्रिगेड को आसानी से अंदर आ सकता है। और बीच में भी जब आग लगी थी क्रॉफर्ड मार्केट में, आपको मालूम होगा, तो फायर ब्रिगेड के लोगों को भी बहुत मुश्किल हुई थी। तो ये सब पिंजरा और ये सब दुकानें आप देख रहे हैं, इसका तो हम तो विरोध करते हैं। और हम तो चाहते हैं कि भाई जो जूना था, लेकिन अभी कैसा जो बन गया बस गया है। कोर्ट में भी हमारे व्यापारी गए थे, कोर्ट में भी उनको ऑर्डर किया कि भाई जो है आप उसको चला लो, फिर आगे देखेंगे। लेकिन आगे चलेगा कम से कम भी और 5 साल जाने वाले हैं इसमें। ये 5 साल के अंदर अगर कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो हम तो ये प्रशासन को ही उसमें जिम्मेदार रखेंगे, क्योंकि ये प्रशासन को हमने बार बार कह चुके थे कि भाई ये आप जो सिस्टम से आप लोगों के हित की बात नहीं कर रहे, हित के बारे में आप कुछ सोचा ही नहीं है, और जो आपकी मनमानी थी वो आपने करवाई। जैसे आप बता रहे हैं प्रशासन जो है अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन आज मेयर आपके हैं, सीएम आपके हैं, तो फिर ये इसमें रुकावट क्यों आ रही है? नहीं, रुका कैसा है, मेयर ने भी बताया, मेयर साहब ने भी बताया, हमारे शिवसेना के लीडर लोगों ने भी बताया उनको। ऐसा नहीं है कि उनका बात नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन में कोई अधिकारी ऐसे है ना, वो उनको मालूम है क्या मेरा क्या हो सकता है, बदली करेगा। जैसा आज उनका बदली हो गया है, बराबर ना। तो वो जब चाहते हैं कि बहने क्या कर सकते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बदली करेगा। तो ये जो एटीट्यूड रखने वाले जो है ना, लोगों का सुनते नहीं है। लोगों को मतलब ऐसा है ना कि बस वो जैसे ऐसा उनका एटीट्यूड था कि ये पूरे मुंबई के मार्केट के वो खुद मालिक है। लेकिन अगर ऐसे जो लोग हैं, अगर गद्दी पर है, जो लोगों की जान की परवाह भी नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को नौकरी से क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता? नौकरी से बर्खास्त करना ये मतलब कायदे से नहीं हो सकता है, पहली बात। लेकिन वो लोगों की जान के साथ में जो खेल रहे हैं, तो देखो ना, आज उनका तो मतलब ट्रांसफ़र हो गया ना। लेकिन जहाँ ट्रांसफ़र होके जाएगा वहाँ पे भी वो यही काम करेंगे, तो ट्रांसफ़र चलता ही रहेगा उनका। देखो ऐसा है ना, अभी कि बहुत से ऐसे अधिकारी है जो अपनी मनमानी करते हैं, उनको खाली इतना मालूम है कि मेरा क्या ट्रांसफ़र होएगा, मेरे को नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता है। तो उसकी वजह से अभी जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ के लोगों को भी वो परेशान करने वाले ही है, समझा ना। जैसा इधर परेशान हो गए लोग, क्या है अब देखो ऐसा है, क्या रास्ता निकालो ना, रास्ता निकालने के सोचते ही नहीं है वो। हम भी चाहते हैं, हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों के हित का क्या है, प्रशासन के हित का क्या है, उसके बीच का रास्ता निकाल के दोनों के हित की बात करो तो सुविधा हो सकती है। लेकिन उनका थोड़ा एटीट्यूड अलग था। चलो अभी ठीक है, हम लोग ने कोशिश की, हम लोग ने भी महापौर साहब के कंप्लेंट किया, हमारे लीडर लोग के साथ में कंप्लेंट किया, उद्धव जी के यहाँ पे कंप्लेंट किया। लेकिन ये हमारे बड़े लोगों के लिए छोटी बात है ये, क्योंकि कैसा है, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया इसके ऊपर और उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है। अभी जो नए साहब आएंगे उनसे भी अब 2 दिन में मुलाकात हुआ, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से उनको थोड़े दिन के लिए पोस्टिंग दिया, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन जब रेगुलर पोस्टिंग में जो आएगा उसके साथ में मिल के और भी इसमें क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में भी हम कोशिश करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने को। अच्छा, जैसे कि हाल ही में अभी कोकन के अंदर बाढ़ आई हुई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने माताड़ी ट्रांसपोर्ट जो आप लोगों की वो है, उन लोगों ने उसके लिए क्या किया? हम लोग ने रायगढ़ में सुतारवाड़ी करके गांव है, छोटा गांव है, वो हम लोग ने अडॉप्ट करके लिया है। क्योंकि हमारे एक पदाधिकारी है बाजूराम मालूसर है, वो भी वही गांव के है, उनके मतलब बाजू का ही गांव है। तो कल रात को ही हम लोग ने थोड़ा बहुत सामान भेज दिया है उधर, और 1-2 दिन में भी सामान जाएगा उधर। और हम लोग ने वो गांव अडॉप्ट करके लिया हुआ है कि जितना भी हो सके क्या हमारी तरफ से हम करेंगे। और बहुत से लोग अभी इसके मतलब साथ में आ रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा काम हम लोग भी कर रहे हैं। और एक गांव हम लोग ने अडॉप्ट किया है, जो सुतारवाड़ी करके नाम है वो गांव का। और जो भी जितना हो सके ना पूरा का पूरा करने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा। और ये बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे टाइम पे जो लोगों का ये हुआ है, मौत हुई है, लोगों के घर बिखर गए हैं। यानी महाड़ के बारे में गए 10 साल में अगर आप देखेंगे तो जब भी बहुत बड़ा बारिश वगैरह ऐसा होता है तो पहला टारगेट महाड़ होता है। अभी वो क्यों होता है, कैसा होता है, उसका मतलब भौगोलिक स्थिति कैसा है, वो या तो अभी नसीब की बात है, वो तो बात की बात है। लेकिन हमारे यूनियन की तरफ से हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता वो गाँव को या आजू बाजू के गाँव को जितना हो सके उतना हम करेंगे। अभी 5 मिनट पहले हमारे विभाग प्रमुख जो ये शिविर का उसने उद्घाटन किया, पांडुरंग सकपाल, वो भी अपने दक्षिण मुंबई की तरफ से कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। तो उनको भी हम एक ऑक्सीजन के कैन दे रहे हैं,
जो छोटा, जो मतलब 12 लीटर का छोटा, जो कंफर्टेबल ऐसा हैंडी यूज़ कर सके, पानी की बाटली जैसा वो ऑक्सीजन का कैन है। तो समझो अगर कोई वो मलबे में से अगर कोई बच गया तो उसको ऑक्सीजन की तुरंत ज़रूरत लगी तो वो बाटला काम में आएगा। तो वो हमारे दक्षिण मुंबई की टीम जब जा रही है तो उनको हम बहुत बड़े पैमाने पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर उनको दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान माहताड़ी कामगार सेना की तरफ से माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को एक जन्मदिन पर बहुत ही कीमती तोहफा। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।